मूवी का स्टार्ट मेन कैरेक्टर कैट नाम से होता है। वह एक सिंगर होती है और वह दूसरे सिंगर के साथ एक सॉन्ग बनाती है। वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। उस सॉन्ग का नाम मैरी मी होता है और वो दोनों सॉन्ग की लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एक दूसरे को मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले थे, जिसके लिए कैट और वो काफ़ी खुश थे और न्यूज़ में भी यही डिस्कशन हो रहा होता है। उसको मैरिज के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। वहीं हमें चार्ली दिखता है जो एक टीचर होता है और वह सिंपल लाइफ जीता है। उसकी एक बेटी भी होती है लेकिन उससे थोड़ा दूर रहती है। चार्ली स्कूल में मैथ्स टीचर होता है और उसकी स्टूडेंट उसकी बेटी की फ्रेंड होती है, तो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछता है। चार्ली के स्कूल में एक फीमेल फ्रेंड होती है, तो वह चार्ली और उसकी बेटी को उस लाइव शो में आने को बोलती है कि इससे तुम दोनों के बीच में थोड़ा गैप कम हो जाएगा। तो चार्ली वहाँ चले जाता है। अब वहाँ शो शुरू होता है जिससे उसकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं कैट भी काफ़ी खुश हो रही थी। तभी उसको उसके बॉयफ्रेंड की एक वीडियो मिलती है जिससे वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा था और वह सबको म्यूज़िक स्टॉप करने को बोलती है। सैड होने की वजह से वो रैंडमली चार्ली को मैरिज के लिए सिलेक्ट कर लेती है और चार्ली भी उसको यस बोल देता है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसको सॉरी बोलता है लेकिन कैट मानती नहीं है और चार्ली उसको वहाँ से बचा के ले जाता है। अब अगले दिन उसको बॉयफ्रेंड का कॉल आता है लेकिन वो बात नहीं करती है। अब कैट का मैनेजर उसको चार्ली के बारे में बताता है कि वो मैथ्स टीचर है और वो बहुत सिंपल है और वो डिवोर्सी भी है। उसकी एक बेटी है, तो कैट मैरिज को कंटिन्यू करने को बोलती है। अब मैनेजर चार्ली को रिक्वेस्ट करता है तो चार्ली मान जाता है कि हम 6 महीने तक शादी को कंटिन्यू करेंगे। अब चार्ली को कैट के पास लाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना होगा। तो वो काफ़ी नर्वस हो जाता है बट वो अच्छे से प्रेस वालों को आंसर करते हैं और उन दोनों में थोड़ी बातचीत होने लग जाती है। अब वो भी फेमस हो जाता है और उस पर प्रेस वाले आते हैं तो वह बचने की कोशिश करता है। अब उसकी बेटी भी उसको इस रिलेशन में रहने को बोलती है कि कैट अच्छी है। अब कैट और चार्ली एक साथ गेम खेलते हैं। अब कैट उसके घर जाती है और उनके साथ कैमरामैन होता है, तो कैट उसको जाने को बोलती है। अब वो एक साथ काफ़ी बातें करते हैं और बाहर वॉक में भी जाते हैं। अब चार्ली उसको स्टूडियो में भी जाता है और उसको हमेशा अप्रिशिएट करता है। वो एक साथ शूट पे जाते हैं जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है, तो चार्ली उसको सपोर्ट करता है। अब वो फ़ोन में भी बातें करने लग जाते हैं और कैट उसको सरप्राइज़ करने के लिए उसकी क्लास में भी आ जाती है और उसकी बेटी से भी मिलती है और वे सब बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं और वो उन दोनों को अपने घर लाती है और उसकी बेटी को समझाती है कि तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए। वो चार्ली के स्कूल फंक्शन में भी जाती है और वो वहाँ पे सॉन्ग गाती है। घर आकर वो दोनों डांस करते हैं और अब वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और वो चार्ली के साथ रहने लग जाती है। वो दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कैट चार्ली को सरप्राइज़ करती है और जहाँ वो बचपन में जाता है उसको वहाँ ले जाती है। कैट चार्ली के साथ उनके मैथ्स क्लास में होती है, तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आता है और बोलता है कि हमारा सॉन्ग आज भी फेमस चल रहा है। तो कैट को वहाँ से जाना पड़ता है और वो फिर से एक साथ परफॉर्म करते हैं। चार्ली भी वहाँ आता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। अब वो दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। कैट का मैनेजर चार्ली के पास जाता है लेकिन वो नहीं मानता। अब कैट एक सॉन्ग गाती है जो कि मोस्ट फेमस हो जाता है, तो उससे शो में उस सॉन्ग के बारे में पूछते हैं कि तुमने ये सॉन्ग किसको डेडिकेट किया है। तो कैट बोलती है कि ये चार्ली के लिए है। अब वो जल्दी से फ़्लाइट में उसके पास जाती है। वहाँ क्विज़ कंपटीशन चल रहा होता है और उसकी बेटी फिर से नर्वस हो जाती है और वो फिर हार जाते हैं। अब कैट सबके सामने चार्ली को मैरिज के लिए प्रपोज़ करती है, तो वो हाँ बोल देता है और वो फिर से एक साथ हो जाते हैं और इसी के साथ ये हमारी मूवी एंड होती है। तो गाइज़, अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।